हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के बारे में। ये क्या होते हैं, मार्केट में इन्हें किस तरीके से ट्रेड किया जाता है और इनसे जुड़ी कुछ खास बातें जो कि इनकी ट्रेडिंग से पहले जानना ज़रूरी है। उन सब चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एक छोटे से उदाहरण से उदाहरण देखिए। कोई भी एक व्यक्ति है ए, ये एक जेड कंपनी का शेयर खरीदना चाहता है। जेड कंपनी का शेयर खरीदने के पीछे इसका जो भी एनालिसिस है, फंडामेंटल है या टेक्निकल है, जो भी एनालिसिस है इसका, ये जेड कंपनी का असल में शेयर खरीदना चाहता है। इस शेयर को खरीदने के लिए मार्केट से जुड़ता है, शेयर मार्केट से जुड़ता है। शेयर मार्केट से जुड़ने का मतलब यहाँ सीधा सीधा ये है कि ये अपने ब्रोकर के थ्रू किसी भी एक मार्केट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिससे भी ये जुड़ना चाहता है उससे जुड़ता है और ये उस कंपनी का शेयर खरीदना चाहता है। तो अब आगे ये कि इस जेड कंपनी का शेयर खरीदने के पीछे जो भी कारण रहा हो, इसका एक, चाहे वो एनालिसिस किसी भी तरह का हो, लेकिन इसका एक रीज़न ये है कि इस शेयर की जो प्राइस है वो फ्यूचर में अप जाने वाली है। इसीलिए इस शेयर को ये खरीदना चाहता है। ठीक है, इसका एक रीज़न ये है कि इस कंपनी की जो शेयर है उसकी प्राइस आने वाले टाइम में अप जाना चाहती है। तो पहला एक तरीका ये हो सकता है कि ये आज ही जाके इस शेयर को खरीद ले और इस काम को कंप्लीट कर दे ताकि इसको फ्यूचर में प्रॉफिट हो जाए। तो अब ये जो पहला तरीका है ये सीधे मार्केट में जुड़े और जो भी मार्केट में जो करंट, जो भी हाल आज की जो ताज़ा प्राइस चल रही है उस प्राइस को कहते हैं हम स्पॉट प्राइस। उस स्पॉट प्राइस में या मार्केट प्राइस या इसकी जो भी लिमिट ऑर्डर है, जो भी ये डालना चाहता है उस हिसाब से ये इसको खरीद लेता है। ये शेयर इसके डीमैट अकाउंट जो भी है उसमें T+2 जिस भी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज काम करता है इसके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। असल में इसका रीज़न है कि इसके प्राइस जो है वो फ्यूचर में अब जाने वाली। अब दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि ये इसको आज ना खरीद के कोई एक ऐसा कॉन्टैक्ट कर ले किसी एक ऐसे व्यक्ति से जो बेचना चाह रहा हो, जो उस शेयर को बेचना चाह रहा हो, उस व्यक्ति से एक ऐसा कॉन्टैक्ट कर ले। और वो कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से होगा कि आने वाली फ्यूचर की किसी डेट को, जिस भी डेट तक ये उम्मीद करता है कि ये ऊपर चला जाएगा, उस डेट को ये इस व्यक्ति से खरीद ले, इसको ये अधिकार मिल जाए। लेकिन अगर ये उस दिन क्या पता है कि ये इसी प्राइस पे मिल रहा होगा, है ना। जो आज की जो प्राइस चल रही है, ताज़ा प्राइस, अभी मान लीजिए कि ये एक लेवल है 13,000 का लेवल जिस पे ये ट्रेड कर रहा है। मान लीजिए किसी निफ्टी का शेयर है ऐसे मान लीजिए एग्जैक्टली। हाँ, तो ये इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब इस बात की क्या गारंटी है कि उस दिन आने वाली किसी फ्यूचर की डेट को भविष्य में ये शेयर इसे इस प्राइस पे मिल जाएगा। मतलब ये उससे ऊपर भी जा सकता है ना उस पर, और ये तो सोच रहा है कि ऊपर जाएगा तो ये इसको महंगा मिलेगा, तो उस दिन खरीदने का क्या प्राइस हो सकता है, मतलब क्या मतलब उस दिन खरीदने का। तो ये चाहता है कि उस दिन इसको ये शेयर थोड़ा सस्ते में मिल जाए ताकि इसको प्रॉफिट हो जाएगा। तो उस तरीके से ये एक फ्यूचर में एक डील करना चाहता है, एक फ्यूचर में आने वाले भविष्य में एक डील करना चाहता है और लेन देन करना चाहता है इस शेयर का। और किस कीमत पे करना चाहता है ये इसके हिसाब से तय कर सकता है। अब देखिए, इस फ्यूचर में डील करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या हो सकता है, पहला तरीका ये हो सकता है कि ये कोई व्यक्ति मार्केट में मौजूद है बी, जिसके पास की जेड कंपनी का शेयर मौजूद है। एक व्यक्ति है ए, एक व्यक्ति है बी, एक व्यक्ति है ए, दूसरा व्यक्ति है बी। बी व्यक्ति के पास जेड कंपनी का शेयर मौजूद है। ए व्यक्ति को जेड कंपनी का शेयर खरीदना चाहता है और बी व्यक्ति जेड कंपनी का शेयर उस दिन क्यों बेचेगा। इसके पीछे इसका लॉजिक ये हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में जेड कंपनी के शेयर की जो प्राइस है वो गिरने वाली है। वो ये चाहता है कि अगर ये गिरेगी तो मैं बेच दूंगा,
निकल जाऊंगा उस दिन। ए और बी के बीच में एक मसौदा तैयार होता है, एक मसौदा, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इन दोनों के बीच में। ये दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं और ये कि भाई आने वाली किसी इस कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें क्या क्या होगी और किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बारे में भी हम आगे बात करते हैं। तो देखिए, एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि आने वाली फ्यूचर में किसी डेट को मान लेते हैं कि ये डेट 13 फरवरी होगी, 13 फरवरी 2023 की डेट हुई, जिस दिन ये व्यक्ति इसे शेयर दे देगा और ये व्यक्ति जो भी अमाउंट है इसका पे कर देगा। ठीक है, असल में ये डील पूरी करने के लिए ये इस भी व्यक्ति को हम इसलिए लेके आ रहे हैं क्योंकि हमें इसको समझना है। बाकी इस व्यक्ति के बारे में जानकारी ना होना भी इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति कौन है, ये जानना जो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये सारा डेटा स्टॉक एक्सचेंज रख लेगा उसके हिसाब से जो भी, और ये जिस प्राइस पे बेचना चाह रहा है आने वाली फ्यूचर की डेट को, ये प्राइस स्टॉक एक्सचेंज को बता दे और स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ये जान लेगा कि ठीक है। इस असल में इसको ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि बी कौन है और बी के बारे में सारा डेटा कि बी किस प्राइस पे बेचना चाह रहा है। ये सारा डेटा उसे अपने ब्रोकर के थ्रू पता चल जाएगा जो कि टॉप बीडिंग आएगी उस हिसाब से। देखिए, अब ये व्यक्ति इस डेट को, असल में ये इस व्यक्ति को मान लीजिए कि ये उस दिन को 13,200 की प्राइस में ये खरीदना चाह रहा होगा। तो एक तरीका ये हो सकता है कि आज इसका ये इस शेयर का, इस शेयर कंपनी का शेयर का ये फ्यूचर बाय कर ले। कौन? ए। फ्यूचर बाय करने का मतलब क्या होगा? फ्यूचर बाय करने का मतलब यही है सीधा सीधा कि ए व्यक्ति जो है फ्यूचर में इस डेट को इस कंपनी के शेयर को खरीद लेगा, सीधा सीधा। ठीक है, और अब इसके खरीदने में ये भी हो सकता है कि इसको ये प्राइस एग्जैक्टली ये 13,000 फ्यूचर में इसने अभी 13,200 में बाई करे और फ्यूचर में इसकी प्राइस नीचे चली जाए या 13,200 के प्राइस पे ये कॉन्ट्रैक्ट करे फ्यूचर का और ये उस दिन अब चली जाए काफ़ी ज़्यादा, तो इसको प्रॉफिट हो जाएगा और ये नीचे चली जाएगा, इसको नुकसान हो जाएगा। ये सीधा सीधा हो गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये जो व्यक्ति है ये चाहता है कि इसे एक ऐसा तरीका मिल जाए जिससे कि अगर इसे नुकसान हो रहा हो तो ये सौदे से बाहर निकल जाए और अगर इसे फ़ायदा हो रहा हो तो ये सौदा कर ले। ऐसा सौदा कैसे हो सकता है? ऐसा सौदा तब हो सकता है जब, देखिए यहाँ पे ये जो सौदा कर रहे हैं ना अभी, ये जो फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट, ये फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट में उस दिन इसे प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, भले ही इसे प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, उस दिन ट्रेड का होना ज़रूरी है। उस दिन इस डेट को, ये जो भी डेट है ये मार्केट में एक्सपायरी डेट के नाम से जानी जाती है, इसे एक्सपायरी डेट कहा जाता है। और ये जो भी प्राइस है इसे स्ट्राइक प्राइस कहा जाता है। अब देखिए, अब यहाँ ये है कि भले ही इसको प्रॉफिट हो रहा हो, भले ही इसको प्रॉफिट हो रहा हो, भले इसको लॉस हो रहा हो या इसको लॉस हो रहा हो, उस दिन डील होगी ही होगी। मतलब अगर ये फ्यूचर का एक मसौदा करते हैं, फ्यूचर में एक कॉन्ट्रैक्ट, अगर ये फ्यूचर में एक कॉन्ट्रैक्ट बाई करता है, इसका मतलब उस दिन इसको डील करना जरूरी होगा इस डेट को, और भले ही इसको नुकसान हो रहा होगा तो भी खरीदना होगा। लेकिन अब ये चाहता है कि ये इस नुकसान से बच सके। नुकसान से बचने का एक तरीका है, ये फ्यूचर में जो डील करने का ये वाला जो तरीका है, ये फ्यूचर के नाम से जाना जाता है, ये फ्यूचर्स ट्रेडिंग है। दूसरा तरीका है ऑप्शंस ट्रेडिंग। ऑप्शंस ट्रेडिंग में क्या होगा? ऑप्शंस ट्रेडिंग में होगा ये कि इस व्यक्ति को इस नुकसान से बचने की एक तरीका मिल जाएगा, इस नुकसान से बच निकलने का एक तरीका मिल जाएगा। वो तरीका क्या होगा, वो कैसे होगा, चलिए इसके बारे में देखते हैं। अब देखो, ये ऑप्शन का मतलब ये हो गया कि जो ऑप्शन का जो ये जो बाई करने वाला है, इस बाई करने वाले को ऑप्शन मिल जाएगा। किस चीज़ का ऑप्शन मिल जाएगा? उस दिन डील करने का, न करने का, सौदा करने का और सौदा नहीं करने का। सौदा करना है कि सौदा नहीं करना है, ये जो भी बायर होगा, ऑप्शन का बायर, ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट होगा ऑप्शन नाम का, जिस ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट का जो बायर होगा, उस बायर को ये राइट मिल जाएगा कि वो उस डील को करे या ना करे। ये कैसा होगा, चलिए यहाँ पे देखते हैं सीधे सीधे।
देखिए एक व्यक्ति ए और यहाँ ये दूसरा व्यक्ति बी। वैसे इस व्यक्ति के बारे में जानना उतना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति जो भी बेचना चाह रहा है, जो भी ऑप्शन, अब ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट, अब फ्यूचर में जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फ्यूचर में जो सौदे होते हैं, दो तरीके से होते हैं। कौन कौन से? भविष्य में जो सौदे होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। एक होता है फ्यूचर। फ्यूचर में आपको समझ में आ गया होगा कि डील का करना जरूरी होता है। जिस भी प्राइस पे हमने तय करा है उस प्राइस पे उस दिन को लेन देन करना जरूरी होता है, शेयर का और पैसों का लेन देन होना जरूरी होता है। उसमें कोई ना नुकर वाली बात नहीं होती है कि मैं नहीं करना चाहता या मैं नहीं करना चाहता, ऐसा कुछ नहीं होगा। इन दोनों को करना ही होगा। इट इज़ एन ऑब्लिगेशन, ये ऐसा होना जरूरी है। दूसरा तरीका थोड़ा अच्छा है। किसके लिए? बायर के लिए। बायर किसका? बायर, ऑप्शन। इसके अलावा एक दूसरे तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? वो कहलाता है ऑप्शन। ऑप्शन का कॉन्ट्रैक्ट। अब ये ऑप्शन का जो कॉन्ट्रैक्ट है, इस ऑप्शन के कॉन्ट्रैक्ट की खास बात क्या है? इसमें एक व्यक्ति को ये अधिकार मिल जाएगा कि वो डील करे कि नहीं करे। एक व्यक्ति को तो मिल जाएगा अधिकार, राइट, कि सौदा करे कि नहीं करे, सौदा करे कि ना। इस व्यक्ति को एक व्यक्ति को मिल जाएगा अधिकार, जबकि दूसरा बी जो है, इसको कोई अधिकार नहीं मिलेगा। इसका जिस हिसाब से अगर ये सौदा करता है तो इसको सौदा करना जरूरी होगा, अगर ये सौदा नहीं करता है तो ये उसके हिसाब से स्वतंत्र होगा। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो, अब ऑप्शन नाम का एक कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट भविष्य में होगा, मतलब ये इस कॉन्ट्रैक्ट की जो डील होगी, लेन देन जो होगा, वो भविष्य में किसी तारीख को होगा, किसी एक फिक्स तारीख को, आने वाली भविष्य में किसी एक फिक्स तारीख को होगा। और किस प्राइस पे, किस कीमत पर ये लेन देन होगा, ये कीमत अभी तय कर दी गई, अभी तय कर दी जाएगी। उस प्राइस को कहा जाएगा स्ट्राइक प्राइस। जिस कीमत पर की भविष्य में लेन देन किया जाना है, वो कीमत स्ट्राइक प्राइस के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, और जो डेट होगी वो क्या होगी? एक्सपायरी डेट। ठीक है, अब देखिए, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट को जो खरीदने वाला है, उस कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने वाले को क्या मिलेगा? अधिकार मिलेगा। किसका अधिकार मिलेगा? कि वो जो भी सौदा करना चाह रहा है उसको ऑप्शन मिल जाएगा कि अगर वो ये सौदा इस तरीके से करना चाह रहा होगा भविष्य में, अब ये इस तरीके की छूट चाह सकता है। अब ये इस व्यक्ति का उद्देश्य हमने शुरू से देखा था कि इसका बाई करने का उद्देश्य था, क्योंकि ये खरीदना चाह रहा था असल में शेयर को। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई व्यक्ति शेयर को बेचना चाह रहा हो, ऐसा हो सकता है ना? ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो अब इसको ये व्यक्ति ऐसा चाह सकता है कि खरीदने या न खरीदने का अधिकार मिले मुझे। मैं चाहता हूं कि इसे उस दिन खरीदने या ना खरीदने का अधिकार। और अगर ये बेचने वाला हो सकता था, ये क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि सभी लोग खरीदने वाले तो आएंगे नहीं ना, कोई तो बेचने वाला भी आएगा। तो अगर ये बेचने वाला होता तो ये इस अधिकार की मांग कर सकता था कि बेचने या न बेचने का अधिकार, कि बेचना या ना बेचना मेरी मर्जी है। इसकी मर्जी कैसे? अगर इसको प्रॉफिट हो रहा होगा तो बेच देगा, और प्रॉफिट नहीं हो रहा होगा तो नहीं बेचेगा। अगर नुकसान हो रहा होगा तो नहीं बेचेगा। अगर इसको खरीदने में फायदा हो रहा होगा तो खरीद लेगा, अगर खरीदने में फायदा नहीं हो रहा होगा नहीं खरीदेगा। सीधे इस तरीके से इसको ये ऑप्शन मिल जाएगा। ये ऑप्शन किस में मिलेगा? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में। फ्यूचर नाम का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, उस कॉन्ट्रैक्ट में लेन देन होना जरूरी है। लेकिन ऑप्शन नाम का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये ऑप्शन नाम का जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसका नाम ही ऑप्शन है, क्योंकि इसमें इसके खरीदने, जो भी इस ऑप्शन को खरीदेगा, ऑप्शन को खरीदने वाले को ऑप्शन मिलेगा। किस बात का ऑप्शन मिलेगा? कि अगर वो, अब ऑप्शन दो तरीके के हो सकते हैं कि भाई एक खरीदने वाले का, खरीदने ने खरीदने का, दूसरा बेचने ने बेचने का। अब खरीदने ने खरीदने का जो ऑप्शन है, इसे कहा जाता है सीई। जो सीई को बाई करेगा, जो सीई कॉल ऑप्शन, ये सीई इसकी फुल फॉर्म होती है कॉल यूरोपियन। क्यों? क्योंकि ये जो ऑप्शन का जो तरीका है, ये ऑप्शन जिस तरीके से इंडियन मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं, वो यूरोपियन मार्केट की
तरीके से हैं, तो इसको यूरोपियन लगा दिया नाम के आगे, ठीक है, कॉल यूरोपियन। इसके अलावा भी अमेरिकन मार्केट में जो ट्रेड जो थोड़े अलग होते हैं। तो खरीदने का अधिकार, अगर आप खरीदने का अधिकार चाहते हैं तो आपको कॉल ऑप्शन बाई कर लेना है, कॉल ऑप्शन को खरीद लेना है। और कॉल ऑप्शन को खरीदने का मतलब होता है कॉल, इसको और दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि कॉल ऑप्शन पर लॉन्ग। दूसरा जो ऑप्शन है कि जिसमें कि व्यक्ति को, जो भी ऑप्शन का खरीदार है, उसे ये राइट मिलेगा कि वो आने वाली किसी फ्यूचर डेट को पहले से तय प्राइस पर, स्ट्राइक प्राइस पर बेचे कि न बेचे, इस बात का अधिकार जो होगा वो पीई होगा, वो पुट ऑप्शन का, वो पुट यूरोपियन होगा, ठीक है। और इसको मतलब वो पुट ऑप्शन पर लॉन्ग होगा, क्योंकि अधिकार खरीदने वाले को ही मिलेगा जो ऑप्शन बेच रहा है मार्केट में। जो मार्केट, देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि ऑप्शन के खरीदार को अधिकार मिलेगा, शेयर खरीदने का इसमें कोई लेना देना नहीं। जो ऑप्शन को खरीदेगा उसे ये राइट मिलेगा। जो ऑप्शन नाम का एक कॉन्ट्रैक्ट है, इस कॉन्ट्रैक्ट को ऑफर कर रहा होगा कोई ना कोई मार्केट में कि मैं बेच रहा हूँ इस तरीके का ऑप्शन, कि अगर कोई खरीदने वाला है, मतलब अगर उस डेट को कोई खरीदना चाहता है, इस ऑप्शन को, जो इस ऑप्शन को खरीदेगा, मतलब कि ये जो ऑप्शन का बिकवाल है वो असल में ऑप्शन को जो बेचने वाला है, ऑप्शन को जो मार्केट में ऑफर करने वाला है, उस पर ऑब्लिगेशन है, उसको डील करनी जरूरी है। अगर जो खरीदार है ऑप्शन का वो डील करे, वो अगर सौदा करे तो उसको सौदा करना होगा, उसको कोई स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन इस व्यक्ति को, जिसने की ऑप्शन खरीदा है, उसे स्वतंत्रता मिलेगी। उसे स्वतंत्रता ये मिलेगी अगर उसे फायदा हो रहा होगा तो वो ऑप्शन को खरीद लेगा, मतलब ऑप्शन को एक्सरसाइज कर लेगा, मतलब सौदा कर लेगा। ऑप्शन को एक्सरसाइज करने का मतलब ये है कि वो सौदा कर लेगा, और ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करने का मतलब ये है कि उसे नुकसान हो रहा होगा तो ऑप्शन को एक्सरसाइज नहीं करेगा, इस तरीके से। अब देखिए, दो तरह के ऑप्शन हो गए, एक कॉल ऑप्शन और बाय ऑप्शन, नहीं सॉरी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। अब कॉल ऑप्शन का जो खरीदार है, कॉल ऑप्शन का खरीदार, उसे क्या मिलेगा? खरीदने उसके पास क्या होगा? उसके पास असल में ये अधिकार होगा कि वो खरीदे या ना खरीदे। क्या खरीदे या ना खरीदे? उस दिन शेयर को खरीदे या ना खरीदे, ये अधिकार किसके पास होगा? कॉल ऑप्शन के जो बायर है उसके पास। कॉल ऑप्शन को जो सेल करने वाला है, जो बेचने वाला है कॉल ऑप्शन को, इस ऑप्शन को जो बेचने वाला है, ये बेचने वाला, इसके पास इस तरीके का कोई अधिकार नहीं होगा। अगर ये खरीदना चाहता है तो इसको देना होगा, अगर ये नहीं खरीदना चाहता है तो ठीक है। ठीक उसी तरीके से जो बेचने या न बेचने का अधिकार है, मतलब कि पुट ऑप्शन, ये अधिकार कब मिलेगा? जब पुट ऑप्शन को बाई किया जाएगा, ठीक है। और पुट ऑप्शन को बाई किया जाएगा। ठीक इसी तरीके से पुट ऑप्शन का जो सेलर होगा, ये बाई करने का मतलब मार्केट से खरीदा जा रहा है पुट ऑप्शन। मार्केट में ऑप्शन है और दो तरीके के ऑप्शन है। कॉल ऑप्शन में क्या होता है ये समझ में आ गया। पुट ऑप्शन में क्या होता है ये समझ में आ गया। कॉल ऑप्शन के खरीदने वाले को क्या मिलेगा, ये बात समझ में आ गई। पुट ऑप्शन के जो कॉल ऑप्शन को जो बेचने वाला है, उसको अगर ये खरीदता है तो बेचना जरूरी है, अगर ये नहीं खरीदता है तो ठीक है। अगर ये बेचना चाहता है, ये पुट ऑप्शन का जो बेचने वाला है, पुट ऑप्शन को बेचने वाला जो है, अगर ये व्यक्ति बेचना चाहता है तो इसको खरीदना होगा। क्या बेचना चाहता है? उस दिन शेयर को अगर ये बेचना चाहता है, मतलब ऑप्शन का मतलब कॉन्ट्रैक्ट है, और उस दिन आने वाली तारीख आ गई मान लीजिए, और उस दिन अगर ये, क्योंकि इसने बेचने या न बेचने का अधिकार खरीदा था, तो इस अधिकार के अनुसार अगर ये शेयर को बेचना चाहता है तो ये जो पुट ऑप्शन का सेलर है, इसे खरीदना होगा, खरीदना ही पड़ेगा। खरीदना होगा नहीं, खरीदना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं बेचना चाहता तो फिर कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से तो दो तरीके के ऑप्शन समझ में आ गए, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे थोड़ा आगे, एक स्टेप आगे डिटेल में जानेंगे।